हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफली एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्कस करूंगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने काफ़ी उसको डिटेल में डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करेंगे। जॉन पॉल सात्रा, या हम उसको सात्रे भी बोलते हैं, उसने बोला है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की दो ब्रांचेस हो गई थी। एक थी क्रिश्चियन ब्रांच और दूसरी थी आपकी एथिस्टिक ब्रांच। जो क्रिश्चियन ब्रांच थी उसमें किरकेगार्ड वगैरह थे, और जो एथिस्टिक ब्रांच थी उसमें हाइडेगर वगैरह थे। ओके, और जो सात्रा था वो खुद भी एथिस्टिक ब्रांच में था, एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रमोट करता था या उसमें बिलीव करता था। सात्रा ने बोला कि एग्जिस्टेंशियलिज्म और बिलीव इन गॉड ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं जाते हैं, ये दोनों थ्योरीज कंपेटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर आप भगवान में भरोसा करते हो तो आपके एक्शंस जो होते हैं ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं, राइट। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बैक इन आपके जो माइंड में उसमें कहीं ना कहीं ये थॉट है कि फियर ऑफ गॉड की वजह से या जो भी लव ऑफ गॉड की जो भी हो रीज़न हो, बट कहीं ना कहीं लव फॉर गॉड की वजह से या कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है कि अगर मैंने ये किया तो ये भगवान के या गॉड या अल्लाह के हिसाब से सही नहीं है, और अगर ये किया तो ये सही है। अच्छे एक्शन और बुरे एक्शन दोनों में आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो, राइट। उसका ये मतलब नहीं कि आप गलत कर रहे हो सकता है आप सारे काम सही कर रहे हो, बट वो इन्फ्लुएंस्ड है। आपका ट्रू सेल्फ वो करना चाहता है कि नहीं, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, राइट। और अगर आप हेवन और हेल की थ्योरी में बिलीव करने लगे तो आपके सारे एक्शन इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो सी अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुरा काम करोगे। अगर आप गॉड को बिलीव कर रहे हो तो कोई गलत बात है वो। अगर आप बिलीव कर, मैंने मतलब सात्रा बोल रहा है कि अगर आप गॉड को बिलीव भी कर रहे हो भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, जो उसका कोर है, आप उसको कभी अचीव नहीं कर सकते। आप अपने ट्रू सेल्फ को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि आपका ट्रू सेल्फ हमेशा किसी विचारधारा या किसी आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी लाइफ में हमारा जन्म होते के साथ ही हमको रिलीजन देती है, हमारे नाम से पहले हमको अपना रिलीजन मिल जाता है, और हमारे पास एक गाइडलाइन आ जाती है कि आपको हर रिलीजन की बेसिकली सेमी गाइडलाइन होती है, बट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन आपके पास कुछ गाइडलाइन होती है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसा बिहेव करना है, आपको ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, राइट। तो आप, और उसमें कुछ मॉरल वो भी होते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप बचपन से ही एक पर्टिकुलर विचारधारा के हिसाब से चलने लगते हो, राइट। और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपको इन सब से निकल के एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करना, उसकी कोर को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं बहुत बड़ी ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है या गॉड पे बिलीव है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इसीलिए सात्रा ने बोला है कि गॉड का एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। आई होप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाया है, बहुत रॉ फॉर्म में मैंने आपको इसको समझाया है, बट आपको अगर इसका आइडिया लग गया है या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया है तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।